तो कृपया कमज़ोर दिल वाले आज का ये वीडियो ना देखें। अरे मज़ाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर कोई बंदा देख सकता है। ठीक है, हाँ भाई ईज़ी शिफ्ट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसका मतलब सीधी बात है भाई, नंबर कम होने वाले हैं। और अब भाई आप कमज़ोर दिल वाली बात आती कहाँ से यार? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, दरोगा बनने वाले हो, कमज़ोर दिल लगोगे तो भाई नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? वो तो बस एक ये रहता है कि हाँ, अगर ईज़ी शिफ्ट आपको पता होगी कि हाँ भाई मेरी ईज़ी शिफ्ट में है था पेपर, तो आप मेंटली तैयार रहोगे रिज़ल्ट के लिए। और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे कि आपका 1% चांस नहीं आता रिज़ल्ट में, तो आप अपने दिमाग से और अपने घर वालों से बोल पाओगे कि ये मेरा ईज़ी शिफ्ट में पड़ गया और मेरे क्वेश्चन कम हो गए, इसलिए मेरा नहीं हुआ, बाकी मैंने मेहनत तो बहुत करी थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, और बताना ज़रूरी था आपको। एक बाकी चलो स्टार्ट करते हैं कौन-कौन सी शिफ्टें थी। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और टेलीग्राम का लिंक होगा उसमें जॉइन हो जाना। देखो भाई, ये जो एनालिसिस है, अब ये 100% तो करेक्ट नहीं है। आपको मैं एक चीज़ यहीं बता देता हूँ, इससे पहले भाई आप कुछ उल्टा-सीधा बोलो कमेंट में। बस ये एक रफ़ आइडिया होता है जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स, ठीक है, जो बच्चों पे जाके मिलते हैं, और जो हम एनालिसिस देखते हैं बहुत सारे बच्चों का, चाहे वो आपका हो यूट्यूब पे, चाहे वो आपके रैंक आईक्यू के पास हो, ठीक है? तो उन्हीं सबसे रफ़ आइडिया मिला के ये एक आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स जो हैं आपकी ये ईज़ी थी। और ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी शिफ्टें ईज़ी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक आध शिफ्ट हार्ड हो। बट जो मुझे पता है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, पीछे की तरफ से बात कर लेते हैं। जैसे जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में, मेरा 1 दिसंबर को एग्ज़ाम था, इतना लेट डाला उन लोगों ने। और वो तो ख़ैर भाई, चलो आपको मैं एक मोटा-मोटा आइडिया देता हूँ। अगर आपका किसी का भी दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो आप ये मान के चलो, देखो 2 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, समझ रहे हो? यहाँ पे नोट करते रहना भाई। 2 दिसंबर की फर्स्ट जो शिफ्ट थी, टोटल 6 शिफ्ट शिफ्ट हुई हैं दिसंबर में। 1 दिसंबर को 3 और 2 दिसंबर को 3। तो 6 में से इस शिफ्ट को निकाल दो, जो बाकी 5 शिफ्टें थीं वो ऑलमोस्ट मॉडरेट टू हार्ड थीं। तो आपका अगर इन 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम है किसी का ही बच्चे का भी, तो आप ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको आराम से मिल जाएँगे। आज यकीन नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन यकीन कर लेना। और भाई जिसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में था, ये शिफ्ट ईज़ी निकल के आ रही है, ठीक है? जहाँ तक एनालिसिस करा गया है, तो इसमें अगर आपका एग्ज़ाम था, तो आपको कहीं न कहीं मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, थोड़े बहुत नुकसान के लिए। तो पहली शिफ्ट हो गई 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, बाकी मैं कंक्लूड भी कर दूँगा। जो दूसरी शिफ्ट आसान निकल के आई थी, वो है भाई, मैं अब नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बात कर लेते हैं कि भाई देखो 27 नवंबर से आपका थर्ड फेज़ चालू हो चुका था, समझ रहे हो? 27 नवंबर से आपका थर्ड फेज़ चालू हो गया था, और 27 की जो पहली शिफ्ट थी ना भाई, समझ, सॉरी 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी, वो बहुत ही ज़्यादा इजी बताई जा रही है एनालिसिस के हिसाब से। और हो सकता है 27 की फर्स्ट भी हो, बट मेरे को उसका आइडिया नहीं है। बस 27 की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट जो थी वो ऑलमोस्ट इजी थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, बात कर लेते हैं तीसरी, जो शिफ्ट आसान जो बताई जा रही है, वो उसके जस्ट नेक्स्ट डे थी 28 नवंबर, और वो है आपकी थर्ड शिफ्ट जो यहाँ पे आसान बताई जा रही है। और ऐसा बहुत कम ही देखने के लिए मिला है कि भाई कोई थर्ड शिफ्ट हो और वो भाई आसान हो, क्योंकि जो ज़्यादातर थर्ड शिफ्ट हैं वो हार्ड ही हैं, समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं 25 नवंबर की। 25 नवंबर की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, वो यहाँ पे आसान निकल के आ रही है, तो इसमें आपको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। मैं एंड में कंक्लूड भी कर दूँगा, तो उसके लिए भाई आप टेंशन मत लेना। और उसके बाद उसके जस्ट एक दिन पहले नवंबर 24 की जो थर्ड शिफ्ट, यहाँ भी देखो 25 और सॉरी 28 और 24 की जो थर्ड शिफ्ट हैं, ये इकलौती मतलब 2 ऐसी शिफ्टें हैं 54 में से जो ईज़ी हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आपको नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। नुकसान होता कैसा है वही मैं आपको आगे समझाऊँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। और भाई जो सबसे ईज़ी शिफ्ट बताई जा रही है पूरे 54 शिफ्टों में से, वो है 14 की फर्स्ट शिफ्ट। अब इसमें एक भाई मेरा छोटा जानने वाला है, वो थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके भी 122 क्वेश्चन, ठीक है, अदर स्टेट से है वो, बट जो है वो है एनालिसिस। और यहाँ भी सुना जा रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम होने के लिए मिल सकते हैं। आई होप
जो मैंने डेटा दिया है वो ऑलमोस्ट ठीक ही हो और मैं कवर कर दूँ अगर, तो जो सारी इजी शिफ्टें हैं, और एक सेकेंड मैं यहाँ अगर लिख दूँ, ठीक है, तो जितनी भी शिफ्टें हैं तो पहली थी भाई मैंने जो बताई वो 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट मैंने आपको बताई, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। दूसरी जो थी वो थी 24 नवंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। तीसरी जो मैंने बताई वो थी 25 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, और उसके बाद 28 की थर्ड शिफ्ट। 27 की पहली और दूसरी दोनों ही इजी सुनने में आई हैं, और उसके बाद 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। तो ये आप भाई स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और यही सुनने में आया कि यही सारी शिफ्टें हैं जो इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा शिफ्टें भी इजी हो सकता है इससे कम शिफ्टें इजी हो, बट जो एनालिसिस मेरे पास है, जो भाई जो मैंने बच्चों से पूछा है, जो मैंने एनालिसिस देखा है, चाहे रैंक IQ के मार्क्स हो लोगों के, चाहे भाटी सर ने करवाया हो एवरेज मार्क्स का, तो सबका एक निचोड़ यही है। बाकी आपको अपनी मर्जी, अपनी राय कमेंट्स में मेरे को जरूर देना। और मैं आपको बता दूं कि भाई कैसे सीन बनता है, तो वो ये होता है कि भाई आपको पता है कि पर सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें। जैसे भाई GK में आपके 2 से 4 कम कर दिए, ठीक है, वैसे आपके फिर हिंदी इजी है उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन कम कर दिए, और रीजनिंग किसी की ज़्यादा इजी आ गई वहाँ से 5 हटा दिए, मैथ्स से 3 से 4 क्वेश्चन कम कर दिए, तो उन्हें जोड़ोगे 5 5 10 और 4 कितना 14 और 3 17, तो वही 15 से 20 के बीच में जो रेशियो है आपको क्वेश्चन कम ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन काटे जाते हैं, और यही तरीका है, और ऐसे ही सेम बढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि भाई नए ऑल हार्ड शिफ्ट ऑफ UPSI, जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन फ़ायदा मिल सकता है, तो वो वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत वैसे तो ये एक वीडियो क्या नाम है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक, आप मुझे बताना भाई कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नया आया हो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। और देखो 1 मिनट में आप जब बात कर ही रहे हैं तो बात भी कर ही लेता हूँ। देखो इस टाइम मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने रात में भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बच्चे बेफालतू में कमेंट करे पड़े हैं, नेगेटिव कमेंट ये है वो है, ठीक है। दिन में मैंने एक इतनी अच्छी गुड न्यूज़ वाला वीडियो बनाया कि भाई जो आपकी 95-34 वैकेंसी है, लोगों में ये डाउट था कि भाई ऐसा तो नहीं कि 20,000 को ही बुलाएंगे, और 20,000 पता मुझे पता चला 6,000 सिलेक्टेड हुए, तो 3,000 वैकेंसी कहीं बैकलॉग में चली जाएगी, समझ रहे हो। तो ये डाउट भाई क्लियर करा मैंने सुबह वाली वीडियो में कि भाई ऐसा नहीं है, जब तक 95-34 वैकेंसी नहीं भर जाएंगी तब तक वो कट ऑफ को नीचे गिराते रहेंगे, चाहे फिर उन्हें 80 पे ही क्यों ना बंदा लेना पड़े, समझ रहे हो, क्योंकि 80 से नीचे तो ले ही नहीं सकते, वो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्वेश्चन हैं वो। पर इस वीडियो पे भी इतने निगेटिव कमेंट, और भाई साहब मतलब सोच तुम लोग ही कहाँ चली गई भाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10%, वो हर बंदे के वीडियोस के नीचे मैं देख रहा हूँ उल्टे कमेंट कर रहे हैं, चाहे BC राजन हो, चाहे राम जी की पाठशाला हो, चाहे तुम्हारे, मेरे को याद है जिस दिन अंकित भाटी सर ने कट ऑफ आपकी 115 के आसपास बताई थी भाई, उस दिन भी उनको इतनी गालियाँ पड़ी थी, समझ लो, उस वीडियो के लिए जिस दिन उनका कोई UPSI वाला कट ऑफ वाला वीडियो है। अब आज लोगों को वही चीज़ सही लगती है जब उन्होंने ऐसा ही कट ऑफ देखी। तो वही है भाई, लोग पहले आपको गाली देंगे, फिर जब आपकी बात सही हो जाएगी तो आपको आगे सहारेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, सलाहना भी करेंगे। बट देखते हैं भाई, जो है वो है, हमें कोई वो नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अगर हम सही हैं तो जग सही है, सीधी बात है, जो हमें काम अच्छा लगे वो हम करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।